जी हाँ दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय यूएस गुप्ता में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं 11वीं क्लास का मॉडल सेट पेपर राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राजनीतिक शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में तहलका मचा देगा दोस्तों। इसीलिए इस वायरल मॉडल सेट को चुपके से ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रेरित करिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उसकी जानकारी हम लोग विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन यह बता रहा है, किस दल ने भारतीय संविधान की बैठक का बहिष्कार किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। यह किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस 1973 ईस्वी में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ देखिए, कह रहा है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 चीज़ आते हैं जिसके आप याद भी कर सकते हैं। तो सबसे 6 चीज़ों में से पहला आपका आता है समता का अधिकार। यहाँ पर पहला आता है समता का अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक आते हैं। जबकि दूसरका में आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपको 18 से लेके 22 तक अनुच्छेद आते हैं। जबकि तीसरका में होता है शोषण का अधिकार, जिसके अंतर्गत आपका 23 से लेके 24 तक आते हैं अनुच्छेद आते हैं। जबकि इसके बाद धार्मिक अधिकार, तो धार्मिक अधिकार के अंतर्गत 25 से लेके 28 तक अनुच्छेद होते हैं। इसके बाद सांस्कृतिक के आधार पर देखिएगा, तो संस्कृति के आधार पर अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक होते हैं। जबकि संवैधानिक उपचारों के अंत का अनुसार यहाँ पर देखिएगा तो आपका 32 होता है। इस तरह से यहाँ पर से मौलिक अधिकार की बारे में बताया गया है। 6 अधिकार होते हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अंत का अधिकार। अगर आप इसका ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप ट्रिक भी देख सकते हैं। इस तरह से मैंने आपके लिए यहाँ पर ट्रिक दे दिया हूँ। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिसके अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इसमें पहला हो जाता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता से हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म से होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति से होता है संस्कृति और शिक्षा से होता है संस्कृति शिक्षा संबंधित अधिकार। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अंत। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन का भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव की आयोग की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
15वीं भाग में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1993 ईस्वी में कर दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधि को उचित माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे.एस. मिल ने। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने एंगोल इंडियन सदस्यों की राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देने के लिए मनोनीत करते हैं 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 500। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, तो इनमें से कौन भारतीय सांसद का अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की, लोकसभा की, राज्यसभा के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/2/3 सदस्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवधि आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश अवधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघ सूची में रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुच्छेद में रखा जाता है? तो अनुसूची में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची में रखा जाता है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायत की व्यवस्था होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विस्तरीय होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कह रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक समाजवादी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, संविधान की सजीवता के लिए इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक पार्टी के
कार्यक्रम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कह रहा है किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकियावली को कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? अर्थात व्यवहारवादी क्रांति कब से स्टार्ट हुआ? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक स्वतंत्रता से है। ऐसी समाज, अगला क्वेश्चन है ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें न वर्ग हो न राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीवादी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसने फ्रीडम फ्रॉम फीवर, भय से मुक्त नामक पुस्तक लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑंग सान सू ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने कहा था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा तो यहाँ पर कह रहा है किनका कथन है व्यक्ति चाहे जितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर एडवर्ड कोक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लूटो ने अपनी पुस्तक किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा की व्याख्या की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द रिपब्लिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीनता समाज ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवादी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन किसने कहा है कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार्स्की ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित तीनों अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा तो अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है? तो इसके अंतर्गत आपका हो जाता है ए, नैतिक अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल मैकलुहान। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कह रहा है एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंथम ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसके देश में रमत का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदारवादी राष्ट्रवाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि राष्ट्रवाद का एक पूंजीवादी अवधारणा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने कहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है समाज की भलाई हेतु राज्य
द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य धर्म के मामले में संक्षिप्त करना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो धर्म लोगों के लिए असीम है, किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स ने कहा। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, जिसके कारण यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान को। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन शांति का उपदेशक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने राजनीतिक विचार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुइसियन डब्ल्यू पाई। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर आपको 50 MCQ क्वेश्चन दिया हूँ, जिसके अंतर्गत आपको 40 क्वेश्चन आपको पेपर 2 में देगा। इसीलिए आप इसको जितना हो सके देख लें, याद कर लें, क्योंकि आपको यह वीडियो से आपको 10-12 क्वेश्चन इस परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में आने वाला है। तो फिर इसी तरह से मैं नए वीडियो लेकर आपके इस चैनल पर डाल दूंगा। अगर आप इस चैनल पर बने नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो कि अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।